नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस सोनियर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन न्यू फाइंड आउट जीके बुक पेज नंबर 36, साइट सीइंग इन इंडिया पेज नंबर 37, असाइनमेंट 1 and 2 पेज नंबर 46, ग्रेट इंडियंस पेज नंबर 47, इंडिया क्विज। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर दैट वी आर यूजिंग न्यू फाइंड आउट जीके बुक पेज नंबर 36। साइट सीइंग इन इंडिया। साइट सीइंग का मतलब होता है ऐसी जगहें जिनको हम देखने जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिक होती हैं, जो बहुत हमारे पुराने ज़माने वाले लोगों ने बनवाई हैं और हमें उन्हें देखने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत जगहें जिनको हम बार बार देखने जाते हैं। तो साइट सीइंग इन इंडिया यानी इंडिया में ऐसी कौन कौन सी देखने वाली जगहें हैं। नेम दिस फेमस लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर फेमस लैंडमार्क्स यानी ऐसी जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं इंडिया में, वो यहाँ पर आपको दी हुई हैं। हमें यहाँ पर नीचे दिए हुए वर्ड्स में से इसका नाम सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक रेड कलर का फोर्ट बना हुआ है। फोर्ट मतलब होता है किला, इसलिए इसको बोलते हैं रेड फोर्ट। ये दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर है। इसे किसने बनवाया था? तो इसे मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। 1639 से लेकर 1648 तक के बीच में ये बनकर कंप्लीट हुआ था। 1. दिस इज इन, ये रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। इट इज द डैश, ये क्या है इसका नाम? रेड फोर्ट। इट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स, ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है? रेड फोर्ट। सेकंड, ये है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो 1913 से लेकर 1924 के बीच में बना था। ये मुंबई में है और इसकी हाइट है 26 मीटर्स यानी 85 फीट्स ऊंचा है। दिस इज इन मुंबई। इट ओवरलुक्स द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी के पास दिखाई देता है। इट इज द, क्या नाम है इसका? गेटवे ऑफ इंडिया। थर्ड, ये है ताजमहल। ये है आगरा, उत्तर प्रदेश में। ये है आइवरी वाइट मार्बल से बना हुआ। ताजमहल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है। ये इंडिया का प्राइड है। ये बनाया गया था मुगल एम्परर शाहजहां द्वारा अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए। उनकी याद में इन्होंने ये बनवाया था। ये बना था 1632 से 1653 के बीच में। दिस इज इन आगरा। इट इज मेड ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स यानी वाइट पत्थरों से बना हुआ है। इट इज कॉल्ड द डैश, इसका नाम क्या है? ताजमहल। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में जो 7 अजूबे, 7 ऐसी जगहें हैं जो दोबारा कभी कोई और नहीं बना सका, उनमें से एक नाम किसका आता है? ताजमहल। 4, ये है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में बना हुआ है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक रिवर है जिसका नाम है हुगली रिवर। हुगली रिवर के ऊपर की तरफ ये ब्रिज बना हुआ है जो हावड़ा सिटी से लेकर
कोलकाता सिटी तक जाने के लिए दो सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो ये है हावड़ा ब्रिज। दिस ब्रिज इज इन कोलकाता। इट इज कॉल्ड द रविंद्र सेतु और द डैश ब्रिज। ये इसको पहले हावड़ा ब्रिज नाम दिया गया था और उसके बाद चेंज करके रविंद्र सेतु कर दिया गया है, इसीलिए क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही फेमस राइटर थे मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनके नाम पे इसको चेंज करके रविंद्र सेतु रख दिया गया है। तो ये रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है और हावड़ा ब्रिज के नाम से भी। पेज नंबर 37, असाइनमेंट 1, क्वेश्चन 1, विच लेटर शुड बी रिटन नेक्स्ट। यहाँ पर ये जो लेटर्स दिए हैं इसके बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्फ़ाबेट्स को बैकवर्ड्स में लिख रखा है, लाइक Z, Y, X, W, V, U। तो U से पहले कौन सा लेटर आता है, T। 2, वॉट आर योर स्कूल कलर्स। आपके स्कूल का कलर कौन सा है, मतलब आप स्कूल के जो आपके चीज़ें होती है जस्ट लाइक ID कार्ड, आपका स्कूल यूनिफॉर्म, वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली क्या कलर यूज़ होता है जो आपके स्कूल को इंडिकेट करता है। तो हमारा स्कूल है माटी प्री स्कूल और हमारे स्कूल का कलर्स कौन सी चीज़ों में इंडिकेट होता है, यूनिफॉर्म में, ID कार्ड्स में, तो वो कलर है ग्रीन एंड येलो। 3, what is the next number in the series। यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दिए हैं 3, 6, 9। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, तो ये एक तरीके से 3 की टेबल है, तो 3, 6, 9। तो इसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे 12। 4, आर मंकीज गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज। क्या मंकीज जो होते हैं वो पेड़ों, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, क्लाइंबिंग मतलब कूद कर जाना, उसमें अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से कूद जाते हैं, तो यस। 5, द लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल। शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है। वॉट डज इट हैव अराउंड इट्स हेड। ए, मेन, MANE, मेन का मतलब होता है किसी भी जानवर के सर से लेकर गले तक के आसपास चारों तरफ बाल होना, जैसे हॉर्स के भी होते हैं सर से लेकर नेक तक के, और लॉयन के होते हैं लॉयन के सर और चारों तरफ घने बाल होना, तो वो मेन। और मेन मतलब MAIN, मेन मतलब खास, इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर शेर के सर के आसपास क्या होता है, मैन, तो यहाँ पर आएगा A, मेन। 6, विच ऑफ दिस इज इन मुंबई। मुंबई में इन दोनों चीज़ों में से क्या है, हावड़ा ब्रिज और गेटवे ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा था क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। 7, विच फेरी टेल कैरेक्टर वॉज गिवन हर नेम बिकॉज शी हैड गोल्डन हेयर। कौन सा फेरी टेल है जिसको उसके गोल्डन बालों की वजह से उसका नाम रखा गया था, उसके सुनहरी सुनहरी गोल्डन सोने जैसे बाल थे, उसका नाम था गोल्डी लॉक्स। 8, which of these need to be switched on and off, a computer, a door, a tube light, a fan। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें ऑन और ऑफ करना पड़ता है। एक कंप्यूटर भी हम चलाते हैं तो उसको हमें ऑन ऑफ करना पड़ता है, चालू करने के लिए ऑन, बंद करने के लिए ऑफ। ट्यूबलाइट को भी ऑन ऑफ करना पड़ता है और फैन को भी ऑन ऑफ करना पड़ता है। 9, A hyena does what we do when we hear or something funny. What is it? hyena, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लकड़बग्गा, ये एक जानवर का नाम होता है जो जंगलों में रहते हैं। तो वो जब कुछ सुनते हैं या कुछ फनी यानी अजीब सा देखते हैं तो वो क्या करते हैं, लाफ्स यानी हंसते हैं। 10, when you want to leave the table or room you should dash yourself। जब हम किसी टेबल पे बैठे हैं या कहीं रूम में बैठे हैं
उससे जाने के लिए, अगर हमें उठकर जाना है तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, खुद को एक्सक्यूज। जब कोई हमारे साथ बैठा हो तो हमें उससे ये कहकर जाना चाहिए, एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं अभी आ रहा हूँ या आ रही हूँ। असाइनमेंट 2, 1. Which of these fruits do you need to peel before you eat them? बनानास, मैंगोस, ऑरेंजेस। ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनको हमें पील यानी छीलना पड़ता है खाने से पहले? बनानास, तो बनानास को भी हमें स्किन हटानी पड़ती है, मैंगोस की भी स्किन हटानी होती है और ऑरेंजेस की भी। 2. People who do not eat meat are called non-vegetarians. True or false? जो लोग मीट नहीं खाते हैं क्या हम उन्हें नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं? तो फॉल्स, नहीं, उन्हें हम कहते हैं वेजिटेरियंस। नॉन वेजिटेरियंस वो होते हैं जो मीट खाते हैं। 3. Chefs works in restaurants and keep their dash covered. If they don't, their hair may fall into the food they are cooking. Fill in the blanks. शेफ्स मतलब जो होटल में हमें खाना बनाकर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेफ। तो वो जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं उन्हें अपने सर पर क्या कवर करना रहता है? सर को कवर करना रहता है, सर पर बालों को कवर करना रहता है। तो अगर वो नहीं कवर करेंगे सर को तो उनके बाल जो हैं वो हमारे खाने में गिर सकते हैं। खाना बनाते समय जो वो हमारे लिए बना रहे हैं तो उन्हें क्या कवर करना रहता है? अपना हेड, ताकि उनके हेड के ऊपर जो हेयर्स हैं वो कवर हो जाएं और हमारे खाने में नहीं गिरे। 4. टिक द राइट आंसर. व्हाट डू पीपल वियर सो दैट दे कैन सी बेटर? यहाँ पर आपको राइट लगाना है कि लोग क्या पहनते हैं ताकि वो अच्छे दिख सकें। ए स्पेक्टिकल, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा और ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे की एक जोड़। इसमें भी दोनों आईज आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर पूरा क्लियरली दिया हुआ है पेयर यानी दोनों आईज का मिलाकर, इसलिए हम इसे करेक्ट करेंगे। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स मतलब दोनों आईज के ग्लासेस को मिलाकर एक चश्मा। 5. विच इज द ऑड वन आउट? इसमें से कौन सा ऑड वन यानी इस कैटेगरी में नहीं आता है? ए सोफा, एन आर्म चेयर, ए स्टूल, ए टेबल। सोफा बैठने के लिए यूज होता है, आर्म चेयर भी बैठने के लिए यूज होती है, स्टूल भी बैठने के लिए यूज होता है, लेकिन टेबल बैठने के लिए यूज नहीं होती, इसलिए इस कैटेगरी में नहीं आती है। तो टेबल को ऑड वन करके टिक कर देंगे। 6. द नेम ऑफ विच फ्लावर राइम्स विद द वर्ड सिली? कौन से फ्लावर का नेम इस वर्ड के साथ मैच करेगा, राइम करेगा, बोलने पे सेम सेम लगेगा? सिली। सिली के साथ क्या वर्ड मैच करेगा? लिली। ये लिली फ्लावर का नाम है। 7. नेम अ ग्रीन वेजिटेबल दैट राइम्स विद द वर्ड चीज। कौन सी ऐसी हरी सब्जी होती है जिसका नाम चीज से मैच होता है? पीस। 8. नरेंद्र मोदी became the dash minister of India in 2014. नरेंद्र मोदी जो है वो क्या बने थे, कौन से मिनिस्टर बने थे 2014 में? प्राइम मिनिस्टर। 9. It is a very long piece of cloth that women in India wear by wrapping around themselves. Men do not wear. What is it called? एक बहुत बड़ा कपड़े का पीस होता है जो वुमेन्स यानी औरतें इंडिया में पहनती हैं अपने आसपास लपेट कर, और आदमी लोग नहीं पहनते हैं। वो क्या चीज होती है? साड़ी। 10. Who eats spinach to become strong? सुपरमैन, बैटमैन और पॉपाई। स्पिनच यानी पालक। पालक कौन खाता है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? सुपरमैन, बैटमैन या पॉपाई? तो पॉपाई। ये कार्टून कैरेक्टर है, आप सभी ने देखा होगा, और नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हैं। पेज नंबर 46, ग्रेट इंडियंस। ग्रेट इंडियंस मतलब महान हिंदुस्तानी। ग्रेट का मतलब होता है महान और हिंदुस्तानी इंडियंस, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं।
नेम दिस ग्रेट पीपल, चूज फ्रॉम द नेम्स गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे नेम्स दिए हुए हैं, हमें इनमें से इनके नाम चूज करने हैं और इनके यहाँ पर लिखना है। 1. He is lovingly called बापू and is also known as the father of the nation. हम इन्हें प्यार से क्या बुलाते हैं? बापू, और ये हमारे फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता हैं। तो इनका नाम है महात्मा गांधी। Two, he was the first prime minister of India. ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। He loved children and was called चाचा by them. ये इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और ये क्या कहलाते हैं? बच्चों के चाचा। इनके याद में हम एक डे भी मनाते हैं जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर को। ये है मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। 3. He was a great poet. He wrote our national anthem जन गण मन। ये एक बहुत ही बड़े कवि थे, पोएट यानी जो अच्छे अच्छे पोएम्स और सॉन्ग्स लिखते हैं। इन्होंने हमारा नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान जन गण मन भी लिखा है। ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। Four, she helped the poor and the sick. She was made a saint in 2016. ये गरीबों और बीमारों की बहुत हेल्प करती थी। ये 2016 में जो है वो संत बन गई, यानी एक ऐसी व्यक्ति जिसने सिर्फ दूसरों की सेवा की और दुनियादारी छोड़ दी। ये है मदर टेरेसा। 5. She was the first woman prime minister of India. ये जो है वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन यानी महिला प्राइम मिनिस्टर थी। इनका नाम है इंदिरा गांधी। Six, he was a scientist and writer. He was also the president of our country. ये एक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारी खोजें करी, और ये एक बहुत ही अच्छे लेखक राइटर भी थे जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हमारे लिए, और ये हमारे प्रेसिडेंट भी थे। इनका नाम है मिस्टर अब्दुल कलाम, ABJ अब्दुल कलाम। Find out the names of 2 great people of your state who have done something good for our country. Paste their pictures in your own find out book. आपको आपके स्टेट यानी आपके राज्य के ऐसे 2 लोगों के नाम पता करने हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, कंट्री के लिए कुछ बहुत ही अच्छा काम किया हो। तो आपको उनके पिक्चर्स और उनके नाम अपनी कॉपी में पेस्ट करने हैं। लिसन एंड टॉक, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज डेट्स। इन डेट्स के बारे में क्या स्पेशल है। 15 अगस्त, 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में। हमें 15 अगस्त को किससे आज़ादी मिली थी? ब्रिटिश से। अंग्रेजों जो हमारे ऊपर राज करते थे, अंग्रेज लोग, उनसे हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में। 26 जनवरी ये होता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। इस दिन जो है वह हमारे देश का संविधान लिखा गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे देश में क्या चीज़ें राइट है, क्या चीज़ें रॉन्ग है,
हमारे देश को किस तरीके से चलाया जाएगा उसके बारे में सब कुछ लिखा गया था। ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर चले गए थे और अब हमारी कंट्री हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी। तब इसको इस दिन संविधान लिखा गया था 26 जनवरी 1950 को। 2 अक्टूबर को होता है महात्मा गांधी का जन्मदिन, बर्थडे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया था, हमारी बहुत हेल्प करी थी, हमें गाइड किया था कि किस तरीके से हमें आज़ादी मिलेगी। एंड 14 नवंबर को क्या होता है, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है। इसको हम चिल्ड्रंस डे के नाम से भी मनाते हैं क्योंकि इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। पेज नंबर 47, इंडिया क्विज। इंडिया के क्विज यानी कुछ क्वेश्चन है इंडिया से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जो सही आंसर है उन पे टिक मार्क लगाएंगे। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर लाइव इन, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली या मुंबई, न्यू दिल्ली में। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, हमारे इंडिया की कैपिटल यानी राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। 3, दिस इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज इंडियाज फर्स्ट, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इंडिया के सबसे पहले क्या थे, प्रेसिडेंट। 4, इंडियाज नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स ऑन इट, इट इज कॉल्ड आवर डैश, इंडिया के झंडे पर जो है वो क्या है, 3 कलर्स हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल या ट्राई कलर और तिरंगा, तो ट्राई कलर और तिरंगा। 5, द राउंड ब्लू व्हील इन द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द, जो हमारे नेशनल फ्लैग यानी तिरंगा के बीच में व्हाइट कलर पे एक राउंड कलर का व्हील दिया हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, चक्र और सर्कल, चक्र। बी, राइट यस और नो, यहाँ पर हमें यस और नो लिख के आंसर देना है। While the national anthem is being sung or the national flag is being raised, should you look around? जब हम नेशनल एंथम यानी जन गण मन गाते हैं और नेशनल फ्लैग यानी हमारे झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो क्या हमें इधर उधर देखना चाहिए, हिलना चाहिए? नो, हमें स्ट्रेट खड़ा रहना चाहिए। टॉक, बातें करनी चाहिए? नो, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप रहना चाहिए। लाफ, हंसना चाहिए? नहीं हंसना चाहिए। स्टैंड टू अटेंशन, अटेंशन यानी बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा और बिना हिले खड़े होना चाहिए, तो यस। सी, इन योर ओन फाइंड आउट बुक ड्रॉ एंड कलर आवर नेशनल फ्लैग, आपको अपनी कॉपी में हमारे नेशनल फ्लैग का पिक्चर बनाना है और उसको कलर करना है। यहाँ पर देखिए, ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फोटो है और यहाँ नीचे दिया हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइव्स एट राष्ट्रपति भवन। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो हमारे हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, न्यू दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में। लिसन एंड टॉक, ईच टीम हैज अ लीडर, रीड दिस लिस्ट एंड टॉक अबाउट अदर टीम्स दैट कुड बी एडेड टू इट। आपको यहाँ पर अपनी टीम्स बनानी है, लेकिन अभी आपके अगर फ्रेंड्स हों आपके साथ तो आप उनके साथ टीम बनाइए या अपनी मम्मा या पापा से डिस्कस कीजिए। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होते हैं, आपके स्कूल के जो हेड होते हैं, जो आपके स्कूल को चलाते हैं, वो होते हैं प्रिंसिपल। कैप्टन, अगर आपकी कोई टीम है और उसको हेड करते हैं, जैसे आप क्रिकेट टीम में देखें, फुटबॉल टीम में देखें, तो जो अपनी टीम को गाइड करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, हेड ऑफ द टीम होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कैप्टन। ऐसे ही हमारी कंट्री को जो चलाते हैं, उसे गाइड करते हैं, वो होते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। टीचर्स एंड अदर स्टाफ इन अ स्कूल, टीचर्स क्या होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, और अदर स्टाफ स्कूल का, जो आपका स्कूल में ध्यान रखते हैं, जैसे प्यून हुए, क्लर्क हुए, जो आपके ऑफिस वर्क करते हैं, वो सभी। प्लेयर्स ऑफ अ टीम, प्लेयर्स ऑफ अ टीम आपके जो टीम के खिलाड़ी, जो सब मिलकर गेम खेलते हैं। अदर्स मिनिस्टर्स, और अदर्स मिनिस्टर्स यानी देश के, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, ऐसे ही अदर्स मिनिस्टर्स भी होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस तरीके से बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो आपको उनके बारे में पता करना है और डिस्कस करना है।
Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comment, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.